नमस्कार, स्वागत है आपका इवन न्यूज की इस खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। मार्च का महीना है, गर्मी ठीक से आई नहीं है, लेकिन बावजूद इसके मरुधरा का सियासी पारा इन दिनों चढ़ा हुआ है और उसकी वजह है कुछ महीने बाद राजस्थान में होने वाले विधानसभा के चुनाव। भाजपा और कांग्रेस जहां आंदोलन और पैदल मार्च के जरिए चुनावी रणनीति बनाने में जुट गई है, तो वहीं दूसरे कई सियासी दल यात्राओं और दौरे के बहाने जमीन तलाशने में जुटे हैं। ऐसे में आज चर्चा सियासत के मार्च पर। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में तीन खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। राजकुमार शर्मा जी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, अमित शर्मा लियो जी जो कि आम आदमी पार्टी के नेता, और साथ में निमिषा गौड़ जी जो कि बीजेपी के नेता। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एवन न्यूज में। राजकुमार जी, क्या माना जाए कि चुनाव में कुछ महीने बचे और ऐसे में अडानी के बहाने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश में, बीजेपी को घेरने की कोशिश में आप लोग जुट चुके हैं और इसीलिए जयपुर में जो कांग्रेस पार्टी उसने राजभवन में पैदल मार्च भी निकाला राजभवन तक? देखिए दीपक जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कुछ विशेष मित्रों के साथ और कुछ विशेष राज्यों में अपनी मित्रता निभा रहे हैं और उसी सिलसिले में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपना आरोप दर्ज कराया है। बार बार हम आरोप दर्ज दिल्ली में भी कराते रहते हैं, राजस्थान में भी कराते रहते हैं, हर राज्यों में हम ये आरोप दर्ज कराते रहते हैं। कल हमने राजस्थान में विधानसभा ये गवर्नर हाउस का हमने कल घेराव किया और हमने हमारा विरोध दर्ज कराया। हम भारत के प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि आप किसी भी राज्य के साथ मित्रवत व्यवहार मत निभाइए और अगर आपको मित्रता निभानी है तो आपके लिए सब राज्य बराबर है। आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, ना कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री है, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री है। और आप जिस तरीके से अडानी जी के साथ कुछ विशेष मित्रों के साथ आप जो व्यवहार निभाते हैं वो बिल्कुल गलत है। आपके लिए सब व्यापारी बराबर हैं, आपके लिए सारे उद्योगपति बराबर हैं। आप जो गरीब अमीर की जो खाई को बढ़ाते जा रहे हैं, हमारा आपसे आग्रह है कि आप इस खाई को बंद करिएगा, आप इस आरोप को बंद करिएगा। आप ये जो आपने सिलसिला जारी कर रखा है, इस सिलसिले को आप तुरंत प्रभाव से रोकिएगा। हिंदुस्तान का सभी व्यापारी आपका है, आपके साथ खड़ा है, लेकिन आप इस तरह से करेंगे तो कांग्रेस पार्टी हमेशा आपका विरोध करती रहेगी। ठीक है अमित शर्मा जी, दिल्ली में और उसके बाद में पंजाब और उसके बाद में क्या राजस्थान पर आप लोगों की निगाह है और इसीलिए आप लोगों ने जमीन तलाशने का काम शुरू कर दिया? कल आपके पार्टी के दो बड़े नेता जयपुर में आकर गए और तिरंगा यात्रा भी निकाल कर गए हैं। जी, बताना चाहूंगा कि राजस्थान की जो जनता है उसके सामने एक बेहतरीन विकल्प सामने है। बीजेपी और कांग्रेस ने राजस्थान की जनता को क्या दिया है वो बताने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी के रूप में एक शानदार विकल्प जनता के सामने हम लोग लेके आए हैं। जिस तरह से हम लोगों ने दिल्ली में और पंजाब में काम करके दिखाया है, दिल्ली के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था, सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था, पानी और बिजली के बिलों के लिए जो गरीब लोग परेशान होते थे उनको जो हम लोगों ने राहत प्रदान करी, ऐसे अनेक हम लोगों ने काम करके दिखाए, जिसकी वजह से एक बार नहीं 3 बार जो दिल्ली की जनता ने है हमारे को अपना मत एवं समर्थन दिया। जब पंजाब की जनता ने देखा, जब पंजाब में हम लोग गए तो पंजाब की जनता ने भी हमारे को सर माथे पर बैठाया और बेहतरीन शानदार ऐतिहासिक सफलता हमारे को पंजाब की जनता ने प्रदान की। अब राजस्थान की बारी है। राजस्थान की जनता के सामने एक बहुत शानदार विकल्प है। हम लोग राजस्थान की जनता के लिए वो सब करके दिखाएंगे जो कि बीजेपी और कांग्रेस, जो एक बार मैं एक बार तू, इनकी जो नूरा किश्ती है वो जनता के सामने, लेकिन ये असल में दोनों एक ही हैं जिससे जनता पिस रही है। सरकारी स्कूलों को हम जनता को बताना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से ही बताना चाहते हैं कि जो सरकारी स्कूल है उनकी शक्ल ठीक वैसे ही परिवर्तित कर देंगे जैसे हम लोगों ने दिल्ली में की है। जो सरकारी अस्पताल हैं वो ठीक प्राइवेट से भी बेहतर हो जाएंगे जैसे कि हम लोगों ने दिल्ली में करके दिखाया और पंजाब में कर रहे हैं। ठीक है निमिषा जी, अभी तक आप लोग कांग्रेस से लड़ाई लड़ने के मूड में थे, लेकिन अब दूसरे जो छोटे दल हैं जिनकी दूसरे राज्यों में सरकार है वो भी अब आप यहाँ पर मतलब यहाँ पर आकर जमीन तलाशने में जुटे हुए हैं, तो ऐसे में क्या आप लोगों के लिए परेशानी का सबब बनेंगे ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित कैडर बेस्ड पार्टी है जिसका सदैव सेवा में ध्यान रहता है और सेवा का कार्य करते हुए चाहे संगठन में हो चाहे वो सत्ता में हो, दोनों ही तरफ आप देखिए।
देखिए एक पूरा एक नया परिवर्तन का दौर आया जहां पर सत्तासीन सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने में सफल हुई है। उसी आधार पर आप देखिए 2014 में जहां भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा था, 2019 के चुनाव में ऐसा बिल्कुल नहीं था और आने वाले समय में भी सत्ता में जो सरकार है उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का माहौल बिल्कुल भी नहीं है। और एक कांग्रेस की बात, कांग्रेस के मुखिया जो खुद भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पे बाहर हैं और जो खुद सत्ता में जब उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं भ्रष्टाचार के आरोपों पे, जब संस्थाएं इनकी जांच संस्थाएं जो इनसे पूछताछ करती है तो पूरी सरकार प्रदर्शन करती है। तो मैं तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार से पूछती हूँ कैसी सरकार है, यहीं पर सरकार और यहीं पर प्रदर्शन, यहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन, जाइए पूरे भारत भर में। तो ये जो दोहराव वाली सरकार है जो सिर्फ सत्ता के आसपास केंद्रित रहती है कांग्रेस पार्टी। और रही आप पार्टी की, तो आप पार्टी देखिए ये पूरी तरह चुनावी पार्टी है जो कि चुनाव के समय में यहाँ पर आप आके अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। पूरे 4 साल आप देखिए राजस्थान बदहाल, चाहे बिजली के कनेक्शन की बात हो, बिजली के बिल की बात हो, बेरोजगारी भत्ता हो, पेपर आउट में तो पूरे भारत में सर्वोच्च नंबर पर स्थान अर्जित किया राजस्थान ने। और एनसीआरबी के आंकड़ों में महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार और जाति के आंकड़े सबसे ज्यादा थे। तो कहाँ थी आप पार्टी? आप आते यहाँ पर कोई यहाँ विपक्ष की भूमिका निभाते, लेकिन बिना जमीन की आप पार्टी यहाँ पर अपना स्थान इसलिए ग्रहण नहीं कर पाएगी क्योंकि ये राजस्थान है, यहाँ पर सत्ता नहीं, यहाँ पर सेवा चलती है। और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वो कोविड महामारी का समय हो, लगातार सेवा करते करते लगभग 700 कार्यकर्ता हमारे दिवंगत हो गए। और अभी भी आप देखिए लगातार सरकार को सावचेत करने का प्रयास लगातार कर रही कांग्रेस जो सोती सरकार है, जो मात्र सत्ता पे बने रहना चाहती है। तो मैं तो पूछती हूँ कांग्रेस के प्रतिनिधि, आप विरोध भी यहीं दर्ज करा रहे हैं, इधर आपका ऑफिस, इधर आपका मुख्यमंत्री कार्यालय, इधर निवास और इधर विरोध, ये कैसा विरोध है? लक्ष्मण जी, आपने सुना निमिषा जी को, इनका साफ तौर पर कहना यह है कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन इन्होंने दिया पिछले 9 साल के कार्यकाल में, लेकिन दूसरी तरफ आप लोग अडानी के मुद्दे पर लगातार केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश में जुटे हैं। देखिए दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी जब से हमारी भारत जोड़ो यात्रा सफल हुई है उससे बहुत ज्यादा बौखलाई हुई है और इस बौखलाहट के अंदर ये हमेशा मुद्दों से हमेशा भटकाने का कांग्रेस पार्टी को काम करते हैं। मैं निमिषा जी को बताना चाहता हूं कि निमिषा जी, कल हमारा जो प्रदर्शन था वो गवर्नर हाउस पे था, तो गवर्नर हाउस के जितने भी प्रदर्शन होते हैं वो सिविल लाइन्स फाटक पे भी होते हैं। तो सिविल लाइन्स फाटक पे जो प्रदर्शन होता है वो गवर्नर हाउस पे हमारा प्रोटेस्ट वहीं होता है हमेशा, और सबका वहीं होता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करे चाहे कोई और पार्टी प्रदर्शन करे। और जहां तक अडानी जी का सवाल है, मैं फिर आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से निवेदन करता हूं कि कुछ व्यापारियों के साथ, कुछ उद्योगपतियों के साथ मित्रता का व्यवहार छोड़ दीजिए, वरना हिंदुस्तान की जनता, राजस्थान की जनता आपको माफ नहीं करेगी। जहां तक आम आदमी पार्टी का मैं सवाल आता है दीपक जी, मैं आम आदमी पार्टी का राजस्थान की भोली धरती के अंदर राजस्थान के लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी का मैं आपको परिचय बताना चाहता हूं, थोड़ा सा परिचय, फहरिस्त तो लंबी है, लिस्ट लंबी है, लेकिन थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी अपने आप को कट्टर पार्टी बाती है। इनके नेता आते हैं, इनके मंत्री हैं दिल्ली सरकार के आसिम अहमद एक बिल्डर के साथ सांठगांठ के आरोप में बर्खास्त हुए, जेल हुई उनको। संदीप कुमार राशन कार्ड के मामले में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ, वो भी सस्पेंड हुए मंत्री पद से। जितेंद्र तोमर फर्जी डिग्री मामले में सस्पेंड हुए। नगर निगम की पार्षद गीता रावत 20,000 रुपए की रिश्वत के आरोप में वो भी सस्पेंड हुई। इनके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन 9 महीने से वो तिहाड़ जेल में बंद है हवाला के मोटे मामले के अंदर। अमातुल्ला खान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, वो भी सस्पेंड हुए। और अभी हाल ही में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बड़े लेन देन के मामले में मेरा कोई रोल नहीं है, शराब नीति में मेरा कोई रोल नहीं है, वो भी पिछले कई दिनों से तिहाड़ जेल में है। ये छोटा सा परिचय देना चाह रहा हूं मैं आम आदमी पार्टी का। मैं राजस्थान के वासियों से आपके चैनल पे आग्रह कर रहा हूं कि कृपा करके आप भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी जो आम आदमी पार्टी है और ओवैसी पार्टी है उनके बहकावे में मत आ जाना। हम राजस्थान के सेवक बन के आपकी सेवा करते आए थे और आगे भी 2023 में हम आपकी बहुत अच्छी सेवा करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने सुशासन दिया था और अच्छे 5 बजट हमने पेश किए और आगे में ऐसा ही करते रहेंगे। अमित जी, आपकी तो नया परिचय इन्होंने यहाँ पर गिनवा दिया, आपकी पुरानी जो पूरी हिस्ट्री थी वो बता दी यहाँ पर नेताओं की, और दूसरी तरफ आप जद्दोजहद कर रहे हैं कि यहाँ पर जमीन मिले, यहाँ पर सीटें आप लोग हासिल कर सके। देखिए, सबसे पहले तो मैं जनता को बताना चाहूँगा इस बात की हमारे को बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि कल जब केजरीवाल जी और भगवंत मान जी की रैली हुई उसके बाद कांग्रेसी और बीजेपी, सत्ता पक्ष के लोग और मुख्य विपक्षी पार्टी,
दोनों ही हमारे को बहुत सीरियसली लेने लग गए हैं। जितनी गंभीरता के साथ और जितनी तैयारी के साथ राजकुमार शर्मा जी यहाँ पर आए हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारी पार्टी को कितना सीरियसली लिया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस जो इस समय सत्ता के अंदर है, ये सेम सिचुएशन पंजाब के अंदर थी। जनता इस बात को देखे और समझे कि जिस तरह की लड़ाई पंजाब के अंदर अमरिंदर जी, चन्नी जी, सिद्धू जी और इनके अंदर आपस में आपसी लड़ाई चल रही थी और वो भी सत्ता में थे, सेम उसी तरह की लड़ाई जो है कांग्रेस तो देख ही रही है और भुगत ही रही है कि पायलट साहब और गहलोत साहब जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये किस तरह से लड़ रहे हैं। तो असल में होता क्या है कि बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने पिच के ऊपर आम आदमी पार्टी को लेके चाहती है कि हम लोग उनके पिच पे बैटिंग करें, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। यह आम आदमी पार्टी है, जनता की पार्टी है। हमारा पिच है बढ़िया शानदार सरकारी अस्पताल, बढ़िया शानदार सरकारी स्कूल और पानी बिजली के जो बिल की जो मार एक गरीब आदमी को, एक आम आदमी को पड़ती है, उससे किस तरह से राहत दिलाई जाए, ये हम लोग तय करते हैं। किस तरह से जो गरीब लोग हैं उनको किस तरह से तीर्थ यात्रा कराई जाए, ये हम लोग तय करते हैं। किस तरह से महिलाओं को हम ध्यान में रखते हुए बसों के अंदर जो निःशुल्क यात्रा करवाते हैं, उनका कोई पैसा नहीं लगता है। हर बस के अंदर हम लोग मार्शल तैनात करते हैं, हर चौराहे पे हम लोग सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं। हम लोग जनता के लिए बात करना चाहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, हमें कह रहे हैं कि हम लोग बी पार्टी है। अगर हम बी पार्टी होती तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि असल में तो वसुंधरा जी और गहलोत, कल भगवंत मान जी और केजरीवाल जी ने भी कहा, इन दोनों की बहुत जोरदार सेटिंग है। आज सत्ता में राजकुमार शर्मा जी मुझे बताएं कि बड़ा जोर जोर से चिल्लाया करते थे कि जब हम सत्ता में आ जाएंगे तब इनके ऊपर ये कार्रवाई करेंगे, वो कार्रवाई करेंगे। कालीचरण सर्राफ जी के लिए तो पेपरों के अंदर खूब छपता था। आज कहां सो गई इनकी सत्ता? आज ये आपसी लड़ाई, ये हमें भी पार्टी बता रहे हैं। असल में ये दोनों एक ही हैं। जनता ये समझ रही है कि वसुंधरा जी जब आती हैं तब गहलोत जी की सुरक्षा करती हैं, गहलोत जी जब आते हैं तब वसुंधरा जी की सुरक्षा करते हैं। ये दोनों असल में एक दूसरे से इनकी सेटिंग है और हमारी सेटिंग जनता से है। हम जनता को और हम हमारे पिच पे बैटिंग करेंगे। इनकी बातों में हम नहीं आना चाहते, हम इनकी तरह से जनता को गुमराह नहीं करना चाहते। जो परिवर्तन, जो शानदार काम हम लोगों ने दिल्ली में करके दिखाए, उससे केंद्र में मोदी जी जो हैं उनकी सत्ता हिल रही है, उनकी कुर्सी हिल रही है। इस वजह से वो मनीष सिसोदिया जी, जिनका नाम पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में गर्व के साथ लिया जाता है, जिन्होंने शिक्षा के आधारभूत ढांचे को चेंज करके एक क्रांतिकारी बदलाव करके दिखाया कि सरकारी स्कूल भी ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर स्विमिंग पूल हो सकते हैं, टर्फ हो सकते हैं। ये कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये मेरे जो दोनों साथी हैं, ये प्रवक्ता हैं, ये भी जानते हैं कि यहाँ पर राजस्थान के अंदर दोनों सत्ता में रहे हैं कि सरकारी स्कूल की, सरकारी कॉलेज की क्या स्थिति थी और दिल्ली में क्या है। तो हम लोग, हमारी सेटिंग जनता के साथ है। हम लोग कौन हैं, क्या हैं, ये जनता के सामने और जनता देख रही है। ठीक है निमिषा जी, मैं आपसे हास्यास्पद जी से इन्होंने स्टेटमेंट दिए। पहला तो इन्होंने कहा सेटिंग जनता के साथ है, जो अभी भी कहा। दूसरा इन्होंने कहा दोनों पार्टी हमको सीरियस लेने लग गई। देखिए, सीरियस और क्रेडिबिलिटी जो है जनता तय करती है, जनता सेटिंग से नहीं होती है। आपकी पेड सेटिंग से जनता नहीं मानती है। आपने जिस तरह से दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कर रखी है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या अन्य आबकारी क्षेत्र हो, उसके भ्रष्टाचार के कारण आप जेल के अंदर हैं, जेल की सलाखों के पीछे हैं आपके मंत्री, और यहां पर आप जनता की सेटिंग नहीं कर पाएंगे। चलिए, इन शब्दों पर आपत्ति है मुझे। ये हमारी देवतुल्य जनता है जो लोकतंत्र की पाठशाला में आपकी परीक्षा पे खरे उतरने पर आपको वोट देती है। देखिए रमेश जी, बिल्कुल माहौल जो है अब भारत की राजनीति का पूरी तरह बदल चुका है। डिजिटलाइजेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है जहां पर जनता कथनी और करनी को खुद वेरीफाई करती, खुद एनालिसिस करती है। एक समय था जब चुनावों के समय में जनता की नब्ज टटोली जाती थी। अब जनता स्वतः देख रही है, चाहे वो ब्रिज का उद्घाटन हुआ हो और उसका जो उद्घाटन हुआ और उसकी जो कार्य, जहां पर ब्रिज में जो संचालन हो रहा है उसका हो, चाहे रेलवे हो, बस हो, एयरपोर्ट हो या अन्य योजनाओं की पहुंच हो, तो ये सभी की सुलभता जनता तक है या नहीं, जिन आधार पर पार्टी सत्ता में आई थी। तो आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्वीकारोक्ति पूरे भारत में सर्वाधिक है। और रही राजस्थान की बात, तो राजस्थान की जनता यहाँ पर भ्रष्टाचार के कंठ तक डूबी हुई,
कांग्रेस पार्टी से बहुत उब चुकी है। और आप देखिएगा जन आक्रोश जो है जनता का वो इतना चरम पर है कि हमारे जब जन आक्रोश यात्राएं निकली थी, लाखों शिकायतें हमारे पास आई है जो जनता की है, चाहे वो बिजली का बिल ले लो, चाहे वो हमारे किसान भाइयों की हालत ले लो, या अन्य पानी की सुविधाएं। आज पूरे भारत के अंदर हर घर में नल एक अभियान चलाया और राजस्थान में मात्र 24% तक ये इम्प्लीमेंट हो पाया। बताइए, जिस राजस्थान से हमारे जल शक्ति मंत्री हैं उनके साथ ऐसा उनके मंत्रालय को इम्प्लीमेंट करने में सरकार को क्या दिक्कत है, लेकिन नहीं, जनता तक कोई सुविधा नहीं पहुंचनी चाहिए क्योंकि जनता तक को एकमात्र वोटर मान रखा है कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी ने। ठीक है, चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को हम लगातार ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम हमारी चर्चा को वापस से लगातार शुरू करते हैं फिर से। और निमिषा जी, आप ब्रेक पर जाने से पहले आप बता रही थी कि आखिर क्या क्या वजह है जिसको लेकर जो बीजेपी है वो चुनाव में जाएगी। मेरा आपसे सवाल यह है कि लगातार अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस आपको घेरती रही है, कांग्रेस की मांग है कि जेपीसी का गठन यहां पर कर दिया जाए, तो आखिर कहां दिक्कत है बीजेपी को? देखिए, कांग्रेस आधार के बिना, तथ्यों के अभाव में ऐसा ढोल बजाती है सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, चाहे वो राफेल का मामला हो या अडानी ग्रुप से रिलेटेड कोई मामला हो, क्योंकि कोई मुद्दे नहीं बचे हैं इनके पास जिस आधार पर ही जनता के बीच में जाएं। ये पुराने ऐसे परिवार हैं जिन्हें कांग्रेस के समय स्टैब्लिश किया गया था। हाँ, मैं जरूर पूछती हूँ कांग्रेस से, रक्षा के क्षेत्र में भारत के अंदर कोई उत्पादन नहीं होता था, सारे आयात होते थे, तो बताइए ऐसा क्यों किया कांग्रेस पार्टी ने कि मेक इन इंडिया का उपहास करे, विदेश से आयात किया और भारत को हमेशा कमजोर बना के रखा? इसका जवाब कांग्रेस पार्टी मुझे दे। आज रक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से लगातार ये एलिगेशंस लगाते हैं, तो भारत को तो कभी मजबूत होने नहीं दिया, आत्मनिर्भर होने नहीं दिया, और मेक इन इंडिया जैसे स्टेटमेंट का कांग्रेस उपहास उड़ाती है और विदेशों में जाकर के जिस तरह से इनके पूर्व उपाध्यक्ष, वर्तमान मार्गदर्शक कांग्रेस पार्टी के जो टिप्पणियां करते हैं वो भारत में उनका तथ्यात्मक आधार दे। जनता जो है वो जानना चाहती है कि आप झूठ पर झूठ क्यों बोलते हैं, और जब आपका झूठ पकड़ा जाता है कांग्रेस पार्टी का, तो यही सुप्रीम कोर्ट में लिखित में माफी मांगते हैं। विजय जी, आपको लगता है कि कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी हो गई है? केंद्र से लेकर राजस्थान तक सिर्फ एक ही मुद्दे पर बीजेपी पर हमला बोलने की कोशिश है? मुद्दा विहीन कांग्रेस पार्टी राजस्थान में जिस तरह से कमजोर हो रही है, अपने आधार को तलाश रही है, झूठे आरोप लगा रही है, उस आधार पर ये पुनः सत्ता में आने के प्रयास कर रही है जो इनके पूरी तरह विफल रहे। राजकुमार शर्मा जी, क्या सिर्फ एक ही मुद्दा बचा है कांग्रेस के पास? बिल्कुल दीपक जी, मेरी साथी बीजेपी के प्रवक्ता ने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस मुद्दाविहीन पार्टी हो चुकी है। अडानी के मुद्दे पे हम नहीं बोलेंगे, ईआरसीपी के मुद्दे पे हम नहीं बोलेंगे, बाड़मेर की रिफाइनरी पे हम नहीं बोलेंगे, ओपीएस के मुद्दे पे हम नहीं बोलेंगे। आप बताइए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा के मामले में हम नहीं बोलेंगे, पेट्रोल डीजल की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उसके बारे में हम नहीं बोलेंगे, बेरोजगारी के मामले में हम नहीं बोलेंगे, गरीब और अमीर की जो खाई बढ़ रही है उस मामले में हम नहीं बोलेंगे, देश में जो अशांति है, असुरक्षा है, उस पर हम नहीं बोलेंगे। दीपक जी, आपके चैनल पे मैं बोलना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाले, वरना आने वाला बहुत समय खतरनाक है। अभी इन्हीं के राज्यसभा के सांसद किरोड़ी लाल मीणा जी राजस्थान से दुखी होकर स्वास्थ्य का लाभ लेने के लिए वो दिल्ली पधारे। कांग्रेस पार्टी उनके अच्छे स्वास्थ्य लाभ की कामना करती है और इनसे कहना चाहता हूँ किरोड़ी लाल जी को संभाल लो, उनको कंधे से कंधे मिला के साथ दो। वो गरीबों की हमेशा सुनते हैं और हमेशा जमीन के मुद्दे उठाते हैं। किरोड़ी लाल जी भी बहुत बार बार कह चुके हैं कि मेरा साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है, और भारतीय जनता पार्टी आज जब वो दिल्ली शिफ्ट हो गए तो बहुत राहत की सांस महसूस कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रोज चैन बना करके उनसे मिलने जाना पड़ रहा था। आप दोनों से निवेदन है, एक-एक करके आप अपनी बात रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, दर्शक भी समझ पाएंगे, सुन पाएंगे। अपना घर संभाल ले। प्रश्न पूछ रही हूँ, बताइए बेरोजगारी भत्ता कहाँ है? आप बताइए कि हमारे हर पेपर लीक क्यों होता है? पेपर लीक करने वाला सरगना कहाँ पर है? आप बताइए कृषि भाइयों को सम्मान निधि क्यों नहीं दी जा रही है? आप बताइए आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का किस्त क्यों रोका? अपने कमीशन मांगा आपने, लेकिन आप उस मामले में कभी नहीं बोलते। बजरी का माफिया क्यों पनपने दिया? और बार-बार आके गुमराह करके चले जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के दोस्त आए, आप बताइए ना, इतने माफिया प्रदेश और राजस्थान क्यों? राजस्थान दिल्ली आ जाए, बात करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री या राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और हमारी नहरों पर रोक लगवाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार को राजस्थान की नहरों पर रोक लगाने का क्या अधिकार है? राजस्थान
को मेरा क्यों दोस्त निवेदन है- अपराधों की शरण स्थली बना के छोड़ दिया राजस्थान को। आज अपराध जिस तरह से खुले आम अवैध जो हथियार बिक रहे हैं, सोशल मीडिया पर वेपन्स वायरल हो रहे हैं और खुलेआम सोशल मीडिया पर क्राइम करके डाला जा रहा है कि देखिए मैंने क्राइम किया है, पकड़ना हो तो पकड़ लीजिए। ऐसा राजस्थान कभी नहीं था। जितनी राजस्थान की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है ऐसी पहले कभी नहीं थी। कांग्रेस के कुशासन में जनता त्रस्त है, त्राहिमाम कर रही है, भयभीत है, हर आम जन डरा हुआ है। राजस्थान का इन्होंने नाम खराब किया पूरे देश में। एक मिनट, मैं अमित जी आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में। देखिए, मैं पूरी शालीनता के साथ कहना चाहूँगा कि जनता इस समय देख रही है और जनता जनार्दन है। मैं जनता को संबोधित करते हुए कहना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, आपके क्या समझ में आ रहा है आपके सामने। मैं पूरी शालीनता के साथ, मेरी बात पूरी होने के बाद मैं कहूँगा वो दोनों मुझे जवाब दें। हम लोग राजस्थान के एक लोकल चैनल के ऊपर बैठे हुए हैं, राजस्थान के चुनाव हमारे सामने हैं, राजस्थान की हम लोग बात कर रहे हैं। पूरी शालीनता के साथ मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा जो सत्ता में हमारे बैठे हुए हैं, कांग्रेस के जो प्रवक्ता जो हैं सत्ता में बैठी पार्टी के, कि ये जिस विधानसभा से हैं, राजस्थान की राजधानी सिविल लाइंस विधानसभा से ही आते हैं, ये भी परिवार वाले हैं, मेरी बहन भी परिवार वाली हैं, इनसे ये पूछा जाए कि क्या इनके विधानसभा क्षेत्र के सरकारी स्कूल जो हैं उन्हें इन्होंने विजिट किया है, क्या उनके क्या व्यवस्था है, क्या ऐसी व्यवस्था है कि अपने बच्चों को या अपने परिवार के बच्चों को आज की तारीख में या पिछले 10 साल से इन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़ाया हो। यही प्रश्न मैं मेरी बहन से पूछना चाहूंगा कि सांसद इनके हैं, केंद्र में सत्ता इनकी है और पहले बीजेपी का शासन रहा है, वसुंधरा राजे जी कई बार यहाँ रही है, क्या ये जिस भी विधानसभा क्षेत्र से आती हैं, लोकसभा इनका भी जयपुर है जिनके सांसद है, क्या ये हिम्मत कर सकती हैं कि सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाएं, या इन्होंने अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में डालने की हिम्मत करी कभी? सरकारी स्कूल की व्यवस्थाएं कैसी हैं? क्या ये दोनों सरकारी अस्पताल के अंदर आज तक इन्होंने इलाज लिया है? क्या हिम्मत कर सकते हैं? सरकारी जो डिस्पेंसरी है इनके घर के पास में, जो सरकारी चिकित्सालय है, उसकी क्या हालत है? इस तरह की बात करके जनता के सामने ये भी बोले जा रहे हैं, ये भी बोले जा रहे हैं, जनता के समझ में कुछ नहीं आ रहा। जनता को बरगलाना बंद कीजिए, असल मुद्दों पे बात कीजिए कि आपकी विधानसभा क्षेत्र की, आपकी राजधानी की क्या स्थिति है, जनता के लिए आप क्या करने जा रहे हैं, ये मेरा इन दोनों से प्रश्न है। ठीक, राजकुमार जी, बेसिक नीड्स की बात यदि होगी, मूलभूत सुविधाओं की बात, क्या आपको नहीं लगता कि उस पर बात होना, चर्चा होना बंद हो चुकी है और हम बात ऐसे मुद्दों पर करते हैं? पुलवामा की कल बात, आपके प्रभारी ने कल पुलवामा का मामला उठा दिया, तो ऐसे जो बेतुके बयान होते हैं या विवादास्पद बयान होते हैं वो कहीं ना कहीं सामने आ जाते हैं, उस पर राजनीति होना शुरू हो जाती है। तो क्या मुद्दे बचे नहीं है हमारे पास में? दीपक जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने 4 साल में जो सुशासन दिया है, अभी मेरे आप पार्टी के प्रवक्ता अमित कह रहे थे कि हमने शिक्षा क्षेत्र में और चिकित्सा क्षेत्र में क्या किया। मैं आपके चैनल पे बता रहा हूं, सारे चैनलों ने दिखाया था, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कोरोना में शानदार प्रबंधन किया। उन्होंने कहा मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं सोएगा, उसका हमने शानदार प्रबंधन किया। और जब मुख्यमंत्री जी को खुद को 2-3 दिन बाद कोरोना हो गया, जब उनके चेस्ट में प्रॉब्लम हुई, तो उन्होंने सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज कराया, और वो इलाज इसलिए अच्छा कराया कि राजस्थान की सुविधाएं, राजस्थान की चिकित्सा सुविधाएं 1 नंबर की सुविधाएं पूरे एशिया में। हरियाणा के लोग भी यहाँ इलाज कराने आते हैं, पंजाब के भी आते हैं, गुजरात के भी आते हैं। तो उन्होंने अपने राजस्थान के एसएमएस अस्पताल पे भरोसा किया, और इसलिए भरोसा किया जबकि टॉप अस्पताल है। अगर वो चाहते तो दिल्ली, बॉम्बे या बाहर विदेश भी जा सकते थे। जहां तक स्कूलों की बात आती है, हमने अंग्रेजी माध्यम के भी बहुत सारे स्कूल खोले हैं, हमने बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खोले हैं, हमने बहुत सारे महिला कॉलेज खोले हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी अभी जुम्मा 2 दिन हुए हैं, कल अजमेरी गेट पे आए थे, 200-300 लोगों को लेकर के, तिरंगा झंडा लेकर के, 2 राज्यों के मुख्यमंत्री को लेकर के, ये कल वहां अपने आप को राजस्थान का ठेकेदार बताने आए, ये राजस्थान का गार्जियन बनने आए। मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी सपने देखना बंद करते। राजस्थान के गार्जियन तो अशोक गहलोत जी हैं, और अशोक गहलोत जी थे, और आगे 2023 में भी अशोक गहलोत जी राजस्थान के गार्जियन के रूप में पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बात पर आपके मैं चैनल पे दावा करता हूं। निमिषा जी, हम हमारे कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हैं, आखिरी और संक्षिप्त टिप्पणी में आपसे चाहूंगा। देखिए, कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस ने हमेशा आतंकियों के मरने पर आंसू बहाने वाली कांग्रेस जब पुलवामा के आक्रमण पर ये अशोभनीय टिप्पणी करती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग जो 2008 में हमारे 165 भारतीयों की जो जान गई थी ना, उसके पीछे प्रश्न चिन्ह लगाती है। आज जम्मू कश्मीर धारा 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद, वह शांति प्रिय प्रदेश बनने की ओर है, और ये कांग्रेस है जो मुद्दा विहीन होकर के अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, जो कि अब नहीं मिलने वाली। भारत एक कांग्रेस मुक्त
भारत की ओर आगे बढ़ने वाला है, जिसके मुखिया मेक इन इंडिया का उपहास करते थे, विदेशों में जाकर के भारत की प्रतिष्ठा पर प्रश्न लगाने का जो प्रयास करते हैं, वो प्रयास अब इनका विफल होगा, क्योंकि जनता इनको नकार चुकी है। और रही आप पार्टी की बात, तो आपके शिक्षा का मॉडल इतना बड़ा है कि आपके शिक्षा मंत्री जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनकी जांच चल रही है, और जिस तरह से आपने भ्रष्टाचार की सारी मर्यादाएं लांघ दी है, उसकी सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है। अमित जी, कुछ सेकंड्स मेरे में आप- प्रश्न का जवाब इन दोनों ने अभी भी नहीं दिया, ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं। असल में आपके आज प्रश्न भी का इनके जवाब पास- देने के लिए हम हैं भी नहीं यहाँ पर। बहन, मैं आपसे कहूंगा मेरी बात सुन ले पूरी। इन्होंने अभी भी जनता जवाब नहीं दिया। सेटिंग से नहीं आएगी, ये आप ध्यान रख लीजिए। जनता इन्होंने जो अभी है भी ना, जवाब नहीं दिया। इस जनता तरह की की सेटिंग बेतुकी का बात जवाब करने दीजिए। आप से- प्रदेश की जनता जानना इस तरह चाहती से है, आपने बेतुकी- मैं कहा, आपसे जानना चाहता आपने हूं, कहा आपके- बेतुकी, आप कह रहे हैं। मैं आपको ही कह रहा हूँ, आपके विधानसभा क्षेत्र के सरकारी स्कूलों का भी दौरा किया आपने? डिस्पेंसरी का एड्रेस बता सकते हैं आप आपकी अपनी? न्यूज केवल आधारित इधर आप उधर की दिल्ली में बातें जाकर के करके- देखिए सरकारी और स्कूलों की शिक्षा हालत। हमारे सिर्फ आप बोलिए, आप बोलिए। एक मात्र प्रोपेगेंडा पार्टी हैं, जिसकी जमीनी हकीकत जेल की सलाखों के पीछे है, और आपके भ्रष्टाचार के जितने भी हैं जांच, वो सामने आ रही है, क्योंकि आप एक मात्र प्रोपेगेंडा बेस्ड पार्टी हैं। असल में क्या है, जब इनकी सिंहासन हिल रहा है ना शिक्षा मॉडल से हमारा, तब उनके कोई हथियार मिला नहीं। एक तरफ तो हमारे को बी पार्टी बताते हैं कांग्रेस के ये लोग, दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनको इन्होंने जेल में डाल के क्या साबित करना चाहते हैं? ये आके धरातल पे लड़े ना, हवा में बातें कर रही है। मैंने बहन जी से 2 बार 3 मैंने बार तो पूछ चुका शायद हूँ कि रिजाइन हो शिक्षा गया के बारे में उनका, बात करें आपको ना। शिक्षा मंत्री बता क्या रहे मुझे हैं तो? बताएं, अपने बच्चों को क्या ऐसा सरकारी है स्कूल कि में पढ़ा उन्होंने सकते हैं क्या? रिजाइन इस बात का किया? जवाब नहीं दे रही है। देखिए, अमित शर्मा लियो जी और राजकुमार शर्मा जी, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर राजस्थान में विधानसभा के चुनाव कुछ महीने बाद है, और हर पार्टी के अपने तर्क हैं, अपनी दलीलें हैं, जिसके बूते वो विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाने के दावे यहां पर कर रहे हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में